नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कैरियर बूस्टर पे। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको चमोली जनपद के बारे में बताया था, तो उसका कुछ भाग अभी शेष रह चुका है, तो उसको मैं अभी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं आज। तो चमोली जनपद में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के बारे में आज हम इसको बताएंगे। तो इसका पहला है ग्वालदम। तो ग्वालदम चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है और ग्वालदम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालदम में सेब और चाय का उत्पादन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और ग्वालदम में एसएसबी का प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो ये आता है कि ये इसका क्वेश्चन बहुत बार बना है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका देखते हैं जोशीमठ। तो जोशीमठ के बारे में देखते हैं। तो जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका पुराना नाम कार्तिकेयपुर था। इसे शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहते हैं। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य की पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की। यहीं पर भगवान नरसिंह का भी एक मंदिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष भी है। आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लें, इसको याद कर लेना फ्रेंड्स। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य बने। जोशीमठ के बाद क्वारी पास है, जिसे करजन ट्रेल मार्ग भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको नोट करती जाइएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। और यहीं पर शंकराचार्य ने टोटकाचार्य की गुफा भी है। जोशीमठ में प्रवेश करते ही जोगी झरना दिखाई देता है। जोशीमठ के कुछ दूरी पर सलधर गर्म झरना है और और यहाँ पर मणिकर्णिका कुंड जोशीमठ में स्थित है। जो यहाँ पर मणिकर्णिका जो कुंड है वो जोशीमठ में ही स्थित है, यानी चमोली जनपद में ही स्थित है। अब देखते हैं गोचर शहर यहाँ पर। तो गोचर चमोली जिले का एक कस्बा है जो 7 पहाड़ियों के से घिरा है। गोचर अलकनंदा तटी पर बसा हुआ हिल स्टेशन है। 1932 ईस्वी में लेडी विलिंगटन यहाँ हवाई मार्ग से उतरी थी, तब इस शहर को पहचान मिली। तो लेडी जो विलिंगटन ने गोचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था। 1938 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 1938 ईस्वी में पंडित नेहरू गोचर आए थे। तो नेहरू जी के जन्मदिन पर यहाँ 14 नवंबर 1943 ईस्वी को गोचर औद्योगिक मेले का प्रारंभ कमिश्नर बनेडी द्वारा किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यहाँ पर पूछा गया है यूके ट्रिपल में भी और यूके पीएससी में भी। 2019 में यहाँ पर गोचर को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। ये देखिए, स्वच्छ गंगा टाउन गोचर को ही मिला था। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट। तो चलिए फिर आप देखते हैं चमोली जनपद में खनिज संपन्नता जो क्या क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राज्य में टिन केवल चमोली जनपद में मिलती हैं। तो टिन का यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चमोली जनपद में ही। चमोली जनपद में मोहनखाल, धनपुर, पोखरी क्षेत्र में तांबा पाया जाता है और अलकनंदा नदी व पिंडर नदी के बालू में सोना मिलता है। राज्य में सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर व डोलोमाइट का चमोली जनपद क्या पीपल कोटी में पाया जाता है। तो चमोली के पोखरी व मंदाकिनी घाटी में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। और राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 ईस्वी में चमोली के रूपगंगा घाटी में की गई। तो चलिए आप फ्रेंड, आप देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। फूलों की घाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली के नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। यहाँ पुष्पावती नदी बहती है। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी। फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा की गई थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में फूलू घाटी का चर्चा की गई है। जो भी आप बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिएगा। फ्रैंक स्माइथ फूलू की घाटी में 250 किस्म पुष्प के बीज अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए थे। फूलू की घाटी में 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। फूलू की घाटी को 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। तो फूलू की घाटी को स्कंद पुराण में नंदकानन भी कहा गया है। इसको नंदकानन कहा गया है स्कंद पुराण में। और महाकवि यहाँ पर कालिदास ने मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या बोला है? अलका। फूलों की घाटी का उपनाम केदारजू, बैकुंठ और मुरार और पुष्पावली, फ्रैंक स्माइथ घाटी भी इसको कहते हैं। फ्रैंक स्माइथ के साथ कामेट पर्वत चढ़ने वाला होल्ड्सवर्थ
था। 1939 ईस्वी में यहाँ लंदन से मार्गरेट लेक फूलों की प्रजाति का अध्ययन करने आई थी। तो फूलों की घाटी में फूल के खिलने का समय कब होता है? जुलाई से अक्टूबर के बीच में होता है। इसका समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसकी? 3600 मीटर ऊंचाई इसकी है। अमीला और जो पॉलीगोन नामक जो खरपतवार वृक्ष फूलों की घाटी में ही लगातार फैल रहा है। इस घाटी का विनाशक बन गया है। कौन सा? खरपतवार वृक्ष। तो चलिए आप देखते हैं फ्रेंड, चमोली जनपद में यहाँ बुग्याल देखते हैं कौन कौन से हैं। तो बुग्याल देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए बुग्याल यहाँ पर हैं। बुग्याल, पुंग बुग्याल, चौमासी बुग्याल और पन्नार बुग्याल चमोली में है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कहाँ है? चमोली में है। कौन सा है? बेदनी। और ये कहाँ है? रूपकुंड के पास स्थित है। ओली गुरसो बुग्याल हाथी पर्वत पर स्थित है। लक्ष्मीबन बुग्याल, रताकोण, घस्तौली बुग्याल माणा से ऊपर स्थित और हुड़िया बुग्याल वसुंधरा प्रपात के पास स्थित है। चंद्रकांठा जो चित्रकांठा है, कुआरी है, कल्पनाथ बुग्याल, बगजी बुग्याल चमोली में ही स्थित है। और मलारी के पास चौफिट शिखर व चौफिट बुग्याल भी स्थित है। रुद्रनाथ जो बुग्याल है, जो इसका रुद्रनाथ बुग्याल गोपेश्वर के पास स्थित है। और जली सेरा जो बुग्याल है वो तपोवन चमोली में स्थित है। भेटी बुग्याल व खोरा खर के भी चमोली में स्थित है। और बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ केरा बुग्याल है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं यहाँ पर हम चमोली जनपद में परिवहन सुविधाएं। जो राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH7 है, जिसकी लंबाई 379 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 रुड़की में ही से ऋषिकेश होते हुए माणा तक जाता है। NH58 का नया नाम क्या है? NH7 रख गया है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कि गोचर में राष्ट्रीय हवाई पट्टी भी है। तो फ्रेंड आप देखते हैं हम चमोली जनपद में जो क्या है जलप्रपात, तो वसुंधरा जलप्रपात का है चमोली के माणा के पास, अलकनंदा नदी के पास में इसकी ये पड़ता है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 112 मीटर इसकी। और जो वसुंधरा प्रपात के आसपास जो लक्ष्मीबन पाए जाते हैं। अब देखते हैं चमोली जनपद की प्रसिद्ध झीलें। ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि झीलें बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं, जो गौना झील विरही गंगा पर 1893 से 94 में बनी, एक 1894 में प्रथम बार फूटी थी, जिससे श्रीनगर को क्षति पहुंची थी। तो 1970 में यह झील पूर्ण रूप से टूट गई थी। तो इसका देखते हैं हम यहाँ होमकुंड ताल नंदराज यात्रा का अंतिम पड़ाव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतोपंत ताल भी कहाँ है? का क्षीर सागर भी कहा जाता है। लिंगा ताल भी कहाँ है? चमोली के फूल घाटी के बीच में आछी ताल भी इसको कहा जाता है। विरही ताल, सूखा ताल और झल ताल भी चमोली में ही स्थित है। और यहाँ बेनी ताल जो है चमोली में आदि बद्री में है। और काकभूषणी ताल भी कहाँ है? चमोली में ही स्थित है, वो भी हाथी पर्वत के पास में। मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल और आदि मृतका ताल चमोली जनपद में ही स्थित है। जो यहाँ आप देखते हैं चमोली जनपद में नदी तंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अलकनंदा के बारे में देखते हैं, तो राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह अलकनंदा का ही है। और अलकनंदा नदी चमोली के सतोपंत शिखर से अलगापुरी बांध हिमनद से निकलती है। और अलकनंदा नदी का जो दूसरा नाम क्या है? विष्णु गंगा भी इसको कहा जाता है। जो अलकनंदा जो है सतोपंत ताल से देवप्रयाग तक लंबाई इसकी कितनी है? 195 किलोमीटर है। और अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा पुष्पावती नदी मिलती है। जो माणा गांव के पास अलकनंदा नदी में सरस्वती नदी भी मिलती है। कहाँ पर? माणा गांव में। और इन्हें संगम को क्या बोलते हैं? केशव प्रयाग बोलते हैं। सरस्वती नदी कामेट चोटी के रतकोणा नामक स्थान पर देवताल से निकलती है। और पश्चिमी धौलागिरी और कुनकुल श्रेणी से निकलती है। पश्चिमी धौलागिरी की जो सहायक नदी कौन सी है? गिरथी और ऋषि गंगा नदी है। अलकनंदा नदी में वृही गंगा और विरथी गंगा और गरुड़ गंगा मिलती है। राज्य के पंच प्रयागों में 3 प्रयाग तो कहाँ हैं? चमोली में ही स्थित हैं। उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, और कर्ण प्रयाग है, और रुद्र प्रयाग है। तो आप इसके बारे में आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं इसका, यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ चमोली जनपद में जो प्रसिद्ध क्या है गुफाएँ हैं उसके बारे में देखते हैं। जो यह टिम्बर सैंड गुफा चमोली में नीति घाटी में स्थित है। हनुमान गुफा लंगासू चमोली में स्थित है। राम गुफा जो है बद्रीनाथ के पास स्थित है। मानकेश्वर महादेव गुफा देवाल विकासखंड में रहस्यमयी गुफा है, इसको
क्या रहस्यमय गुफा के नाम से जाना जाता है? जो गरुड़ है और गणेश व्यास स्कंद मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ के पास ही स्थित है। और देखते हैं चमोली जनपद में ग्लेशियर के बारे में देखते हैं। तो ग्लेशियर देखते हैं दूनागिरी ग्लेशियर और हीराबकम ग्लेशियर चमोली में ही स्थित है। और टिपराबक्कम ग्लेशियर गोविंद घाट चमोली में ही स्थित है। सतोपंत भागीरथी ग्लेशियर ये भी कहाँ है? चमोली में ही स्थित है, क्योंकि यहाँ जो ग्लेशियर है ये चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देता है, जिसके पास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं। बद्रीनाथ ग्लेशियर कहाँ है? चमोली जिले में ही स्थित है, जो 10 किलोमीटर लंबा है। और नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत 7 हिमनद आते हैं, जिसके दिखते हैं कौन कौन से? बारटोली है, रमानी हिमनद है, नंदकाना हिमनद है। ब्रह्मा ग्लेशियर चमोली में स्थित है। और कल्पानी ग्लेशियर भी चमोली में ही स्थित है, जो दूध गंगा का जल स्रोत भी है। चमोली जिले में जो दर्रे देख लेते हैं फ्रेंड्स, दर्रे हैं वो घाटियाँ। तो नीति आप देख सकते हैं, नीति, किंगरी, विंगरी, माणा, डुंगरी, ला दर्रा चमोली जनपद में ही स्थित है। और बालचा, चोरहोती, शलछला दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित है। और लमडंग जो तंजुन भुंडार दर्रा भी चमोली वो तिब्बत के बीच में स्थित है। जो 12 होती है, बार आया है, 12 होती मर्चयोग, लातू धुर्रा, टोपी धुर्रा दर्रा चमोली व पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। जो यहाँ पे कालिंदी दर्रा है, यह कहाँ पे है? उत्तरकाशी और चमोली के बीच में स्थित है। चिनाब घाटी चमोली की दूसरी फूलों की घाटी है, जिस आसपास नंदुताल और सोनताल स्थित है। चमोली में के नीति घाटी में टिम्पर सैन नामक धार्मिक स्थल है। और चौल घाटी चमोली जिले में स्थित है। और निजमुल्ला घाटी चमोली के दशोली ब्लॉक में स्थित है। पागल जो यहाँ पर लिखा है कि पागल नाला नीति घाटी चमोली में ही स्थित है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो यहाँ के चमोली के ज़िले के कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ के प्रसिद्ध जो यहाँ के लोग हैं उनके बारे में अब हमको जहाँ पर देखते हैं। जैसे कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल, इनका जन्म 1885 में चमोली में हुआ था। मोलाराम के चित्रों को प्रसिद्ध करने के लिए मुख्य भूमिका रही है इनकी। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन 1969 में हुआ था। 1922 में लेसडाउन के तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का संपादन भी किया, जो मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर था। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। 1938 में नरेंद्र शाह ने मुकुंदी लाल को टिहरी राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की ओर से मुकुंदी लाल ने केस लड़ा था। 1923 व 1926 ईस्वी में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीता। कोटद्वार में स्थित मुकुंदी लाल के घर को भारतीय भवनवी के नाम से जाना जाता है, जो एक पक्षियों फूलों का संग्रहालय है। अब देखते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जिन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1864 ईस्वी में चमोली जिले में हुआ था। 1928 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना के मुख्य योगदान रहा इनका। और 1919 में अमृतसर वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में बैरिस्टर मुकुंदी लाल के साथ भाग इन्होंने लिया था। श्रीनगर में 1921 में गढ़वाल नव युवक सम्मेलन नामक संगठन भी की स्थापना इन्होंने की थी। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं चमोली जनपद में कितनी विधानसभा यहाँ पर क्षेत्र हैं। जैसे 3 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, थराली यहाँ पर SC के लिए आरक्षित क्षेत्र है। तहसील देखते हैं, यहाँ 12 तहसीलें हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे जिलासू है, घाट है, पोखरी, थराली, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, नारायणगढ़ और नंदप्रयाग, आदिबद्री, देवाल और चमोली यहाँ के 12 तहसील हैं। और विकासखंड देखते हैं, तो विकासखंड कौन कौन से हैं? देवाल, नारायणबगल, दसौली, घाट, जोशीमठ, गैरसैंण, थराली और कर्णप्रयाग। तो चलिए फ्रेंड, आज यहाँ पर चमोली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नए जनपद के बारे में बताऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।